एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और बताइए आप सब कैसे हो? मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ये सुबह पौने 11 बजे का टाइम है और मैं किचन में साफ़ सफाई का काम कर रही हूँ। वैसे डेली जो साफ़ सफाई का काम होता है वो मैंने पहले कर लिया था, खाना भी बना के सबको खिला दिया है। किचन के काम से मैं फ्री हो गई थी। फिर आज मुझे ये था कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी और जो पुराने मेरे डिब्बे हैं उसमें से सामान नए डिब्बों में डाल दूँगी, क्योंकि कल ये डिब्बे जो नए वाले थे उनको मैंने धो के और सुखा लिया था। बगैर धोए तो डिब्बों में सामान मैं कभी भी नहीं डालती हूँ। और आजकल तो कोरोना का इतना कहर बरप रहा है कि सावधानी हद से ज़्यादा रखनी चाहिए। और पहले भी मेरा ये था कि कोई भी चीज़ बाहर से लेकर आए तो बिना धोए मैं उसको यूज करती नहीं हूँ। तो कल ही मैंने सारे डिब्बे धो के सुखा दिए थे और ये बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। घर का काम भी कंप्लीट हो गया है तो सोचा कि चलो किचन की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, सारे डिब्बे वगैरह चेंज कर देती हूँ। और ये डिब्बे चेंज करने के बाद ये है कि फिर मेरे एक जैसे डिब्बे हो जाएंगे पूरी किचन में। तो किचन की जो लुक होती है ना, ऐसे में काफ़ी अच्छी लगती है, खुद को भी अच्छा लगता है। और किचन में जब अगर अपने हिसाब से सेटिंग होती है ना तो काम करते टाइम मन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और लग रहा है 2-4 डिब्बे तो आज भी कम पड़ेंगे। काफ़ी सारे पहले अनुज लेकर आया था, मैं भी लेकर आई हूँ, लेकिन अब भी लग रहा है कि हाँ 1-2 तो कम पड़ेगा ही, लेकिन देखा जाएगा। फिर कभी किसी का चक्कर लगेगा तो कुछ और मंगवा लूँगी। और वहीं से मंगवा रही हूँ तो फिर सेम ही आ रहे हैं, 2 ही कलर में है, डिजाइन एक ही है। और फ्रेंड्स, डिब्बे सारे मेरे प्लास्टिक के ही हैं। वैसे मैंने पहले एक बार ये सोचा था कि मैं कांच के डिब्बे मंगवाऊंगी, फिर ये सोचकर रह गई कि ये किराए का मकान है, पता नहीं कब मकान चेंज करना पड़ जाए। क्योंकि खुद का मकान हो ना तो एक बार चीज़ों को सेट करके और फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर किराए के मकान में रहते हैं, मकान चेंज करना पड़ता है तो बहुत मुसीबत होती है। और फिर कांच के डिब्बे टूटने का भी डर रहता है। इस वजह से मैंने फिर सारे प्लास्टिक के ही ले लिए हैं। जब कभी भगवान ने चाहा मेरा अपना घर होगा तब मैं कांच के डिब्बों का सेट मंगवाऊंगी। उसमें क्या होता है कि अपना खुद का घर है, अलमारी वगैरह में उनकी सेटिंग हो जाती है, साफ़ करने होते हैं तो फिर साफ़ करके सुखा के फिर से सामान भर देते हैं। लेकिन किराए के मकान की तो बहुत बड़ी मुसीबत होती है। पता नहीं यहाँ पर कितने दिन तक दाना पानी है, कब तक यहाँ पर रहना है, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन जब तक किराए पर हूँ फिर मैंने यही डिसाइड किया कि प्लास्टिक के डिब्बों में ही सामान भरूँगी। तो देखती हूँ, अभी कर लेती हूँ सारा साफ़ सफाई का काम। ये सब करने में मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम आराम से लग जाएगा। हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और बताइए आप सब कैसे हो? उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं। मुझे तो आज नहाने की भी फुर्सत नहीं मिली है, क्योंकि आज सुबह पहले तो जो घर का काम है ना जल्दी जल्दी में वो ख़त्म किया, फिर खाना वाना बनाया, सबको खिलाया। किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर मैं लग गई थी किचन की डीप क्लीनिंग करने में। आज मैं इसलिए नहीं नहाई थी सुबह कि अगर मैं एक बार नहा लूँगी, कपड़े चेंज कर लूँगी तो फिर पता नहीं मूड बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि सारे डिब्बे जो है चेंज करने हैं, रसोई की डीप क्लीनिंग करनी है, तो धुले हुए कपड़ों पर अगर कुछ भी लग जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह के काम मैं तो नहाने से पहले ही करती हूँ। डीप क्लीनिंग हो गई है, सारे डिब्बे मैंने चेंज कर दिए हैं। अलग अलग तरह के डिब्बों में सामान डला हुआ था, क्योंकि जब अनुज गया था डिब्बे लेकर आया था तो ये 6 छोटे डिब्बे लाया था, 6 बड़े लाया था, तो वो तो बिल्कुल ही कम पड़ गए थे। फिर अब मैं गई थी तब मैं भी लेकर आई और अभी भी 4 डिब्बों की कमी है। तो नेक्स्ट टाइम 6 डिब्बे फिर से मंगवाऊंगी, ताकि किचन में अलग तरह के डिब्बे ना हो, एक जैसे हो जाए तो किचन अच्छी लगती है। और आज सारी सेटिंग हो गई है, सारे डिब्बे यहाँ पर लग गए हैं। जो 1-2 थे वो मैंने दूसरी अलमारी में लगाए हैं। ये देखिए, इधर की भी मतलब थोड़ी सी
हो गई है। इधर भी काफ़ी सामान फैला पड़ा था। तो इसमें ऊपर वाले में तो ये जो 3 स्टील की डोलियाँ वगैरह रखी हुई ना, इनमें तो घी है। और ये वाला जो डिब्बा है, इसमें जैसे बिस्किट होते हैं, भुने हुए चने हैं, कुछ खाने पीने का सामान होता है जो अगर पैकेट खुल जाए तो उसमें नमी आ जाती है, तो वो मैंने वहाँ पे रख दिया है। बाकी अचार वगैरह के जो डिब्बे होते हैं ना, वो यहाँ पर लगा दिए हैं। और वैसे तो किचन का जो सामान होता है ना, चाहे जितना मर्जी आई मंगवा ले, कम ही रहता है। पता नहीं, हम औरतों की किचन कभी भी कंप्लीट होती ही नहीं है। कभी इस चीज़ की कमी है, कभी उस चीज़ की कमी है। जिंदगी ही बीत जाती है पर कमियां पूरी नहीं होती हैं। जितना होता है उसमें मेरे हिसाब से संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बाकी हमारे जो मन की इच्छा है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, और यही इच्छाएं होती है जो हमको परेशान करती हैं। तो वही किचन तो हो गई है मेरी सेट। थोड़े से बर्तन पड़े हैं क्योंकि कुछ तो मैंने साफ़ कर दिए थे, और जैसे बच्चे खाना खाने लगते हैं ना, तो ये काफ़ी टाइम में अपने बर्तन लेके आते हैं, तब तक मैं अपनी साफ़ सफाई करने लग गई थी। तो अभी 2-3 थालियाँ बची हुई हैं, उनको साफ़ कर देती हूँ, नहा लेती हूँ, और फिर थोड़ा बहुत देखूँगी, बुनाई का काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 4:30 बजे का टाइम है और मैं अभी किचन में आई हूँ। तो बच्चों के लिए बेसन का चीला बनाऊँगी। बच्चों को भूख लगी हुई है। विशाल बोलने लगा कि मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि 2-3 दिन से नमकीन चावल शाम के टाइम पे डेली बन रही हैं, तो आज कुछ अलग बना देती हूँ। तो बेसन का चीला बना देती हूँ, बच्चों का पेट भी भर जाएगा और बेसन का चीला हेल्दी भी होता है। और पिछली बार मैंने जब बनाए थे तो बेसन का चीला बनाया था और साथ में मीठे पूड़े भी बनाए थे। और मीठे पूड़े जब मैंने बनाए थे तो बनाकर दिखाए थे कि किस तरीके से बनते हैं। तो एक दो बहन ने कमेंट्स किया था कि आपने बेसन का चीला बनाकर नहीं दिखाया। तो जैसे मीठा पूड़ा बनता है सेम तरीके से ही, वही तो ये सेम रेसिपी होती है, उसी तरीके से बेसन का चीला बनता है। तो चलो कोई नहीं, आज मैं अभी बनाऊंगी तो दोबारा से बना के दिखा दूंगी कि किस तरीके से इसको फैलाना है। तो अभी मैं यहाँ पर इसकी तैयारी कर रही हूँ। और आज मैंने इसमें जो प्याज थी वो कम थी, घर में सिर्फ 2 ही प्याज बची हुई थी। तो फिर मैंने 1 प्याज बचा लिया कि शाम को सब्जी भी बनानी है, उसमें चाहिए, और मंडी में जाने का भी टाइम नहीं था। फिर मैंने 2 आलू ले लिए हैं, आलू को और प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया है। बाकी तो सारी सामग्री वही डालनी है, काला नमक, काली मिर्च, और आज हरा धनिया नहीं था तो खाली कसूरी मेथी डाली है, और नमक जैसे सेंधा नमक हम खाते हैं वो डाला है। मिर्च मैं नहीं डालती हूँ अनुज की वजह से, मिर्च डालना चाहो तो मिर्च डाल सकते हैं। इसमें वैसे तो कितनी भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, अच्छा ही बनता है। तो आज तो मैंने सिर्फ 2 आलू और 1 प्याज को कद्दूकस करके इसमें मिक्स किया है। और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका मैं एक परफेक्ट सा घोल बना लेती हूँ, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो फ्रेंड्स, अभी बेसन के चीले बना लेती हूँ, सारी तैयारी हो गई है। और घोल बना के इसको 10 मिनट के लिए मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इसमें मैं बेसन और सूजी दोनों चीज़ें डालती हूँ। तो जब बनाती हूँ तो थोड़ा सा लगेगा कि घोल बिल्कुल पतला हो गया है, लेकिन 10 मिनट रखने के बाद जो सूजी होती है वो फूल जाती है और घोल हमारा परफेक्ट तैयार हो जाता है। तो ना तो इसका घोल गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। और अभी तवे को अच्छे से चिकना करने के बाद सब्जी बनाने वाला जो चम्मच है उसी का मैं नाप रखती हूँ। तो छोटी चम्मच है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, 1.5 चम्मच घोल मैं तवे पर डालती हूँ और इसी चम्मच से अच्छे से फैला देती हूँ। बाकी कुछ और लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, चम्मच से ही अच्छे से फैला के फिर मैं इस पर चारों तरफ से घी छोड़ देती हूँ, बीच में एक कट लगा के और उसमें भी घी छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है, चिल्ला पलटने में काफ़ी आसानी होती है, बीच में से भी जो चिल्ला होता है वो आसानी से जगह छोड़ देता है। और फिर पलटने के बाद दूसरी साइड पर भी हम घी लगा देते हैं। तो इसी तरीके से चिल्ले बनते हैं, इसी तरीके से मीठे पूड़े बनते हैं। और आज इस टाइम पे लाइट ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। 3 बजे से लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। और आज हमारे इन्वर्टर में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, जैसे ही लाइट भागती है इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है, लोड नहीं उठा पा रहा है।
और इसी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। पता नहीं कोई नीटिंग की वीडियो भी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्योंकि अंदर रूम में बैठ के वीडियो बनानी होती है तो लाइटें तो जलानी होती हैं, पंखा चले या ना चले, लाइट अच्छी सी नहीं होगी तो वीडियो अच्छे से बन नहीं पाती है। और इस वीडियो में भी लगता है आगे मैं बैठ के बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज लाइट हद से ज़्यादा परेशान कर रही है। और 2-3 जगह बिजली वालों को फ़ोन भी कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है। तो शायद इस वीडियो में आगे मैं आप सबके साथ बैठकर बात ना कर पाऊँ, तो इस वीडियो का आज मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।